अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी बाय IQ। मैं इफ़त कमर आज आपके सामने एक नई डिश लेकर आई हूँ। ये बहुत रेगुलर डिश है, आमतौर पे हमारे यहाँ खाई जाती है। और क्योंकि रमज़ान का सीज़न आने वाला है तो बजाय बाज़ार के अनहेल्दी स्नैक लेने के हम इसे घर में बहुत इजीली पका सकते हैं। आज की जो रेसिपी है वो है आलू के समोसे। इसके लिए जो आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आलू के समोसे दो स्टेज में बनते हैं, पहला उसकी डो और दूसरा उसका मिक्सचर जो हम फिल करते हैं। पहले मैं आपको डो के लिए जो इंग्रेडिएंट्स है वो बताऊँगी। आपको लेना है ऑल पर्पज़ फ्लोर मैदा, तकरीबन 1.5 कप। इसमें जाएगा तकरीबन 2 टीस्पून हमने इसमें सॉल्ट यूज़ करना है और 1 पिंच जो है इसमें बेकिंग पाउडर इस्तेमाल होगा, 1 पिंच, ठीक है। इसके अलावा इसमें अजवाइन होगी हाफ़ टी स्पून, अजवाइन हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून और इसको हम ल्यूक वार्म वाटर यानी नीम गर्म पानी से गूंद लेंगे। और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ तकरीबन 2 खाने के चमचे ऑयल ऐड किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो इसकी फिलिंग है, पोटैटो फिलिंग, आलू की जो फिलिंग करते हैं उसके लिए जो चीज़ें चाहिए मैं बताऊंगी आपको। आपको बॉइल्ड आलू लेने हैं, मैंने 3 लिए हैं दरमियाने साइज़ के। इसमें 5 से 6 आपके समोसे तैयार हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें जो मसाले चाहिए होंगे वो है नमक तकरीबन 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा तकरीबन 1 टीस्पून, तकरीबन 1.5 टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च होगी, लाल मिर्च होगी, हल्दी हाफ़ टी स्पून और लाल मिर्च 1 टीस्पून, ठीक है। साथ में इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, इसको हमने धनिया की गिरी निकाल ली है, ये तकरीबन 1.5 टीस्पून जाएगा, ठीक है। और लास्ट में चाट मसाला तकरीबन 1 टीस्पून। और इसके अलावा आपको हरी मिर्च चाहिए होंगी 3 से 4 और हरा धनिया अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आपको जितना पसंद हो, ठीक है। और फ्राई करने के लिए हमें चाहिए कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। अब हम पहले स्टेज पे जाएंगे। हम डो जो है वो गूंदना है हमें, डो समोसों के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड बेकिंग पाउडर, ज़ीरा, अजवाइन और 2 टीस्पून ऑयल। इसको हम मिक्स करेंगे। अच्छा, डो हमने थोड़ी सी हार्ड ही गूंदनी है ताकि अगर ये सॉफ्ट हुई तो हमारे पास जो शेप होगी समोसे की वो वैसी नहीं आ सकेगी जैसे हम चाह रहे हैं। मैं इसे गूंदती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि कितना हार्ड होना चाहिए डो। अब देखिए आटा जो है वो मैंने डो कंप्लीट तैयार कर दी है, ठीक है। इसकी आप देख सकते हैं कि ये सॉफ्ट नहीं है, थोड़ा सा ये थिक है, थोड़ा सा ये हार्ड है। इसको हमने कम से कम 15 मिनट्स का रेस्ट देना है। मैं इसको रेस्ट देने के लिए रखती हूँ। साथ में मैं आपको बताती हूँ कि इसकी फिलिंग कैसे तैयार होगी, ठीक है। देखिए मेरे पास जो आलू थे बॉइल्ड, उसको मैं इस तरीके से मैश कर रही हूँ। ख्याल ये रखिएगा आपके पूरे जो आलू के जो मिक्सचर है इसको आप बिल्कुल पतला ना कर दें, पूरा इस तरह बारीक ना कर दें। इसमें थोड़े थोड़े से चंक्स रहने चाहिए, थोड़े थोड़े से चंक इस साइज़ के होने चाहिए, ठीक है। ये तैयार है। अच्छा जी, अब हम जो है मिक्सचर को कुक करेंगे। मैंने यहाँ पे जो है ये पतीला रख दिया है। स्टोव में खोलूँगी इसको दरमियानी आंच पे। तकरीबन 2 खाने के चमचे इसमें डलेगा ऑयल, ठीक है। तकरीबन 2 खाने के चमचे मैंने इसमें ऑयल डाले हैं। अब इसमें थोड़ा सा जो हमें काम करना है जल्दी का, ये तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे ये सब मसाले मैं इसमें एंटर कर दूँगी। डालते ही देखिए थोड़ा दिन हो जाएगा और साथ ही मैंने इसमें ये आलू का मिक्सचर ऐड कर दिया, ठीक है। ये आलू का मिक्सचर मैंने साथ ही इसमें ऐड कर दिया है। इससे बहुत ज़बरदस्त कलर आएगा
आपकी फिलिंग पे, और जो मसाले हैं उनमें कच्चापन नहीं आएगा। देख सकते हैं। आप देख सकते हैं वो जो लाल मिर्च वगैरह थी वो हल्का सा वो देखें आप पक गई हैं, उनमें कच्चापन नहीं होगा। हमारे आलू में एक कलर आ गया है। ये फिलिंग को आपने इसमें मसाला अच्छा से जो है वो मिक्स हो जाए। कहीं कहीं चंक्स रहेंगे आलू के, छोटे छोटे चंक्स रहने चाहिए, बाकी ये मसाला अच्छी तरह मिल जाना चाहिए इसमें। अब इसमें हमने मिलाना है साबित कुटा धनिया, अच्छा, और साथ में चाट का मसाला, ठीक है। आँच थोड़ी बढ़ा दी मैंने। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, ऑयल सिर्फ इसलिए था कि उसमें जो मसाले थे ड्राई वो हल्के से फ्राई हो जाएं और उनमें कच्चापन ना आए। और जब ये मिक्स हो जाए तो हम इसमें साथ ही धनिया और हरी मिर्च भी ऐड कर देंगे, ठीक है। इसको 1 मिनट हम इस तरह पकाएंगे और फिर हमारा मिक्सचर रेडी है। अभी इसको हम, ये रेडी है। अब ये जब इसे फ्राई करेंगे तो भी ये पकने का अमल इसमें होगा, तो ये इसकी जो ग्रीन चिलीज वगैरह है ये अच्छे से अरोमा देंगी, ठीक है। चलिए, समोसे के साथ चटनी लाजमी खाई जाती है, दही वाला रायता जो होता है, तो वो मैं साथ बना रही हूँ। बहुत इजी रेसिपी है। आपने तकरीबन 1 मुट्ठी के करीब पत्ते लेने हैं पुदीने के। आपने तकरीबन 1 बड़ा लहसुन ले लें या 2 छोटे लहसुन ले लें, उनको छील कर इस तरह काट लें। 1 हरी मिर्च बड़ी सी, और 1 ही मुट्ठी आपने तकरीबन धनिया लेना है, ठीक है। नमक तकरीबन आधा टीस्पून। ये है भुना हुआ ज़ीरा, उसे मैंने कूट लिया है। भुना हुआ ज़ीरा ये भी 1 टीस्पून है, ठीक है। साथ में ये काला नमक है 1 टीस्पून, काला नमक पिसा हुआ है। मैंने तकरीबन ये 2 जो है दही के पैकेट लिए हैं, 170 ग्राम का एक है, तो तकरीबन 340 ग्राम्स मैंने दही लिया है। अच्छा, ये हैंड ब्लेंडर मैं ले चुकी हूँ। इसमें मैं ये ग्रीन चिलीज़ को चॉप करके डालूँगी, साथ में लहसुन और धनिया पुदीना। नमक, काला नमक, और ज़ीरा। दही ऐड कर लूँगी साथ में। पहले मैं एक करूँगी ताकि इसको पहले क्रश कर लूँ, फिर उसको शामिल करूँगी। तो ये पीसती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये मेरा क्रश हो गया है, आप देख सकते हैं। इसको मैं इसमें निकाल लूँगी, ठीक है। हमारा रायता तैयार है। हम जाते हैं समोसों की तरफ। अच्छा, देखिए व्यूवर्स, 15 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारा आटा काफ़ी सख्त भी है, ठीक है। अब मैं इसमें से पार्टीशन कर लूँगी, ठीक है। इस तरह से मैंने छोटे छोटे से इनके पेड़े बना लिए हैं, 4 पेड़े बना लिए हैं। अब मैं इनको बेलूँगी, ठीक है।
बहुत बारीक नहीं बेलना पापड़ की तरह, और ना ही थोड़ा मोटा बेलना है, इतना रोटी से थोड़ा पतला बेलना है आपने, ठीक है। आप देख सकते हैं, बस ये स्टेज है। आपने यहाँ आके इसको इतना तकरीबन आप ये इस साइज़ की रोटी को बेल लेना, ठीक है। अरे ये हमने बेल लिया है। आप इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं, थिकनेस इसकी, ठीक है। इसको मैं यहाँ से इक्वल पार्ट्स में मैं यहाँ से कट कर लूँगी, ठीक है। अब ये मेरे पास डी शेप में ड्रॉ हो गई। अब मैंने इसके कॉर्नर्स पे पानी लगाऊंगी। आप ब्रश के ज़रिए कर सकते हैं, और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लूँगी। अच्छा, समोसे जो है आप बड़े बना सकते हैं, बट मैं प्रेफर करती हूँ कि स्मॉल बने, ताकि इजीली जो है खा सकें इनको, और फ्राई करने में भी आसान रहते हैं, ज़्यादा आपको ऑयल यूज़ करना नहीं पड़ता, डिप हो जाते हैं इजीली। इससे मैंने ये मिक्सचर ऐड किया है। आप मैंने इसके बैक से चम्मच के पानी लगाना है इसके ऊपर आपने, फिर आपने देखिए इसको इस तरीके से ज्वाइन करना है। अच्छा, ये इसकी शेप आएगी, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आपका एक समोसा तैयार है, ठीक है। आप सारे समोसे साथ तैयार करेंगे, मैं आपको एक और करके दिखाऊंगी। इस पर इसको ताकि ये चिपके ना, मैंने इस पर खुश्की लगा दी है ताकि ये चिपके नहीं, और हमारा समोसा, एक पहला समोसा हमारा तैयार है। एक और आपको दिखा रही हूँ, मैंने इसे बेला है, बीच में से कट कर लिया है, ये डी शेप में आ गया है। पानी लेंगे हम थोड़ा सा स्पून के ज़रिए, और मैं इसे बिल्कुल लाइट सा इस पर पानी लगाऊंगी। आपने करना क्या है, इसको पकड़ना है कॉर्नर को, और इसको पकड़ना है, और दोनों के ये एजिस मिला दें। खुद ब खुद ये चीज़ यहाँ तक नोक बन जाएगी, ठीक है। इसको ऐसे ही उठाइए और इसको अपने हाथ पे रख दीजिए ऐसे, ठीक है, ठीक है। और अब इसके अंदर हम फिलिंग करेंगे, ठीक है। फिलिंग करने के बाद पानी लगाया आपने, मैं इसको आसान सिखाती हूँ आपको। इसको ऐसे उठाइए और इसको इस तरीके से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये आपका समोसा तैयार है। इसमें मैं खुश्की लगाऊंगी तो और इसे वहाँ रख दूँगी। अच्छा, तेल गरम हो चुका है, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, हल्के आंचे बनेंगे, वरना ये कच्चे रह जाएंगे, मतलब सॉफ्ट रह जाएंगे अंदर से, ठीक है। टेम्परेचर ज़्यादा इसका हाई नहीं करना है। हाँ, 4 मिनट्स के बाद मैंने इसको चेंज किया है। इसको स्वाइप कर दिया मैंने अपसाइड डाउन करके, ताकि ये यहाँ से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। मज़ीद इसको 4 मिनट लगेंगे। अब ये देखें, इस कलर आ गया है समोसों पे, तो मैं दोनों तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन से हो गए हैं। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। हमारे समोसे डिश आउट हो चुके हैं, इन बेहतरीन बने हैं, बहुत खस्ता बने हैं। आप इनकी साउंड सुन सकते हैं, बहुत खस्ता हैं, क्रिस्पी हैं, बहुत मज़ेदार हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे। अगर आपको ये पसंद आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हमारा चैनल ज़ौक़ ज़ायका ज़िंदगी बाय IQ को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपको कहती हूँ अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी।